बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट है इस्लामियत लाज़मी, हम पढ़े जिसमें हमने बाब दोम शुरू किया हुआ है। उसमें सबसे पहले हमने अरकान इस्लाम के बारे में पढ़ा था कि अरकान इस्लाम 5 है, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इन सब के बारे में हमने मुख्तसर यानी कि जब पढ़ा कुरान पाक की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में। आज हम शुरू कर रहे हैं महासिन अखलाक। माशरती ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसमें सबसे पहले है महासिन अखलाक के माशरे में रहते हुए हमें जो है वो अपने अखलाक को खूबसूरत और अच्छा करना चाहिए। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले महासिन अखलाक से मुराद क्या है। महासिन जो है वो हुस्न की जमा है, जिसके माना अच्छाइयों और खूबियों में आता है। अखलाक खुल्क की जमा है। खुल्क ऐसी आदत को कहते हैं जो इंसान में पुख्ता हो चुकी हो। महासिन अखलाक से मुराद ऐसे अखलाकी और साफ़ खूबियाँ और अमाल हैं जिनसे माशरे में बाहमी प्यार और मोहब्बत, रवादारी, अखुवत और भाईचारे के जज्बात पैदा होते हैं। इस्लाम जो है इंसानी माशरे को खुशहाल देखना चाहता है, इसलिए इसने अखलाकी हसना को बड़ी अहमियत दी है और मुसलमान के लिए अखलाकी कदरों की पासदारी को मजहबी फरीज़ा करार दिया है। ठीक है, आप जो है वो चंद महासिन अखलाक के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहले है दियानतदारी। देखिए, दियानतदारी का आम मफ़हूम जो है वो ये है कि अगर कोई शख्स अपनी कोई चीज़ किसी के पास अमानत के तौर पर रखवाता है तो उसके मांगने पर उसकी वो अमानत बिल्कुल वैसे ही लौटा दी जाए, ये दियानतदारी है। उसका मुतज़ाद ख़यानत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें इनके हवाले कर दो। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत लहु, जिसका कोई ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं। उसके अलावा दुनिया और आखिरत की फलाह हासिल करने वाले के लिए भी सिफात ये भी बयान की गई है, वल्लज़ीना हुम लिअमानतिहिम वअहदिहिम राऊन, और जो अपनी अमानतों से और अपने इक़रार से ख़बरदार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कौन नहीं जानता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मनसब नबुव्वत पर सरफराज होने से कबल भी अर्कबत दियानत माशरे में अल-अमीन यानी दियानतदार के लक़ब से पुकारे जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसासी दियानत के आलम था कि मदीना हिजरत करते वक्त भी उन लोगों की अमानतों की अदायगी का एहतमाम फरमाया जो आपके कत्ल के दर पे थे। इस्लाम ने दियानत के मफ़हूम को महज तिजारती कारोबार तक महदूद नहीं रखा, बल्कि वसअत देकर जुमला हक़ूक़ुल इबाद की अदायगी को दियानत के दायरे में शामिल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महफिल में की जाने वाली बातें भी अमानत है, यानी एक जगह कोई बात सुनकर दूसरी जगह सुनाना भी बददियानती में दाखिल है। इससे भी आगे बढ़कर मुसलमानों को तलकीन की गई कि वो अपनी तमाम जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को अल्लाह ताला की अता की हुई अमानतें समझे और इन सबको इस एहसास के साथ इस्तेमाल करें कि एक रोज़ अल्लाह ताला को इनका हिसाब देना है। दियानत की शरीफ के पेश नज़र नामुमकिन है कि कोई शख्स मुसलमान भी हो और बददियानत भी हो, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसमें दियानत नहीं इसमें ईमान नहीं। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास जो अच्छे अखलाक में शामिल है वो है इफ़ाए अहद। इफ़ाए अहद का माना है जिम्मेदारी निभाना, वादा पूरा करना। ठीक है, उसके अलावा इंसान के बाहमी ताल्लुकात में इफ़ाए अहद यानी वादा पूरा करने को जो अहमियत हासिल है वो मोहताज बयान नहीं, यानी कि वो हम बयान नहीं कर सकते। हमारे अक्सर मामलात की बुनियाद वादों पर होती है, वो पूरे होते रहे तो मामलात ठीक रहते हैं। अगर इनकी खिलाफ वर्जी शुरू हो जाए तो सारे मामलात बिगड़ते जाते हैं। इसी प्रकार से मुसलमान को महफूज रखने के लिए इस्लाम इफ़ाए अहद की तलकीन करता है और इस तरीके से जो है अहद जो है वो इसकी दो किस्में हैं, मखलूक से अहद और मखलूक के खालिक से अहद, यानी कि आपस में वादा करना और फिर एक मखलूक का किससे वादा करना, अल्लाह ताला से वादा करना। देखिए, मखलूक से मखलूक किए गए वादे की भी दो किस्में, एक है इनफरादी माहिदा और एक है इज्तिमाई माहिदे। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, वअूफू बिअहदी इन्नल अहद कान मसूला, और अहद पूरा करो, बेशक अहद के बारे में ज़रूर पूछ गछ होगी। इंसान के तमाम वादों में अहम तरीन अहद वो है जो इसने यौम अज़ल से बंदगी के मामले में अपने खालिक से किया हुआ है। कुरान पाक में इसकी याद दहानी से अंदाज से कराई गई है, वबिअहदिल्लाहि औफू,
ज़ालिकुम वस्वाकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, और अल्लाह का हद पूरा करो, तुमको ये हुक्म कर दिया गया है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। एक और मकाम पर बाहमी माहिदों और इज्तिमाई रिश्तेदारों की पासदारी का लिहाज रखने की हिदायत इस तरह फरमाई गई, अल्लज़ीना युफ़ूना बिअहदिल्लाहि व ला यनक़ुज़ूनल मिसाक़ा वल्लज़ीना यसीलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, जो लोग पूरा करते हैं अल्लाह के अहद को, नहीं तोड़ते इस अहद को, वो लोग जो मिलाते हैं जिनको अल्लाह ने फरमाया है मिलाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त से सख्त हालात में भी अहद की पाबंदी फरमाई। मसलन जब सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत अबू जुंदुल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ंजीरों में जकड़े हुए आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने अपने जिस्म के दाग दिखाए कि अहले मक्का ने इन्हें मुसलमान हो जाने पर कितनी अज़ियत दी है और दरख्वास्त की गई इन्हें मदीना में साथ ले जाया जाए। तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शफ़क़त के बावत जो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों से थी, इन्हें अपने हमरा मदीना मुनव्वरा ले जाने से महज इसलिए इनकार कर दिया कि कुरैश से माहिदा हो चुका था कि मक्का से भागकर आने वाले मुसलमानों को मदीना से लुटा दिया जाएगा। हज़रत अबू जुंदुल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दर्दनाक हालत तमाम सहाबा किराम के लिए बेकरारी का बाइस थी, लेकिन सुलहनामा हुदैबिया की पासदारी के पेश नज़र सब ने सब्र व तहम्मुल से काम लिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबों में अक्सर ये बात इरशाद फरमाया करते थे, ला दीन लिमन ला अहद लहू, जिसे वादे का पास नहीं इसमें दीन नहीं। हमारे लेन देन के जुमला मामलात और बाहमी हकूक़ इफ़ाए अहद के जेल में आते हैं, इसलिए दीनदारी का तकाज़ा ये है कि हम सब इसकी पासदारी करें। आगे है नंबर 3, सिद्क़। सच्चाई एक आलमगीर हकीकत है जिसे तस्लीम किए बगैर इंसान सुख का चैन नहीं ले सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को निहायत जामियत के साथ क्यों इरशाद फरमाया, इन्ना सिद्क़ा यहदी इलल बिर्रि व इन्नल किज़्बा यहदी इलल फुजूर, बेशक सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और झूठ नाफरमानी की तरफ रहनुमाई करता है। कुरान पाक में इसीलिए कि अल्लाह ताला ने अपने सादिक़ कौल होने का जिक्र फरमाया। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह से सच्ची किसकी बात है। इसी तरह कुरान पाक में अंबिया की सिफ़त का बतौर ख़ास जिक्र किया गया है, वो रास्त गुफ्तार थे, यानी कि सच बोलने वाले थे। सच्चाई का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात है। तमाम अंबिया ने वहीं से सच्चाई हासिल की और दुनिया में फैलाई। इस सच्चाई से इनकार करने वाला ज़िंदगी के हर मामले में झूठ और बातिल की पैरवी करता है और हलाक होकर रहता है। उर्दू में हम सच का लफ्ज़ महज गुफ्तगू के ताल्लुक से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुरान मजीद में इसके मफ़हूम में कौल के साथ अमल और ख़्याल तक की सच्चाई शामिल है। यानी सादिक वो है जो न सिर्फ ज़ुबान से सच बोले बल्कि इसके फ़िक्र अमल में भी सच्चाई रची बसी हो। उसके अलावा सच्चाई की जो है वो मंदरजा दिल इक़साम है कि जैसे ज़ुबान की सच्चाई, ज़ुबान की सच्चाई ये है कि जब भी बात करे तो ज़ुबान से सच्ची बात करे, कोई गलत बात ना करे और ज़ुबान को हमेशा पाक साफ रखे झूठ से, क्योंकि झूठ मुनाफिक की निशानी है। दिल की सच्चाई सिद्क़ की दूसरी किस्म दिल से ताल्लुक़ रखती है। इस हैसियत से सिद्क़ और इखलास दोनों एक ही चीज़ें हैं। दिल की सच्चाई ये है कि जो बात दिल में हो वही ज़ुबान पर और हमेशा दुरुस्त बात बोले और दिल और ज़ुबान के कौल में यकसानियत होनी चाहिए, यानी कि एक ही जो है वो बात होनी चाहिए। अमल की सच्चाई दिल और ज़ुबान की सच्चाई के साथ साथ अमल की सच्चाई भी नज़र आई, यानी जो दिल और ज़ुबान की सच्चाई का इकरार करता है इस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। चौथा हमारे पास महासिन अखलाक है अदल व इंसाफ। अदल का लुग़वी माना किसी चीज़ को इसका सही मुकाम देना, बराबर करना, तवाज़ुन कायम करना, जबकि इंसाफ के माना है बराबर तकसीम करना। देखिए, अदल का लुग़वी माना है किसी चीज़ को इसका सही मुकाम देना, बराबर करना, तवाज़ुन कायम करना, जबकि इंसाफ के माना है बराबर तकसीम करना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, बेशक अल्लाह ताला अदल व इंसाफ का हुक्म देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जबकि अल्लाह के अर्श साए के सिवा कोई दूसरा साया ना होगा तो 7 लोगों को अल्लाह ताला अपने साए में ले लेगा, जिनमें से एक आदिल इमाम होगा। और अदल इंसाफ का तकाज़ा ये कि हर शख्स को उसका जायज़ हक़ बआसानी मिल जाए। निज़ाम अदल की मौजूदगी में माशरे के अमूर बखैर खूबी इंसान अंजाम पाते हैं। बे और बेइंसाफ़ी की वजह से माशरे का हर शोबा मफलूज होकर रह जाता है। वासित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल दुनिया अदल इंसाफ के तसव्वुर से खाली हो चुकी थी। ताकतवर जुल्म और सितम को अपना हक़ समझने लगे और कमज़ोर अपनी मज़लूमियत को मुक़द्दस समझकर बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। दीन इस्लाम की तो फ़ैल जो है जुल्म सितम का ये कारोबार बंद हुआ। दुनिया अदल इंसाफ के साला म्यार से आशना हुई, जिसने रंग व नस्ल, कौम व वतन के इम्तियाज़ात को मिटा के रख दिया। नाइंसाफ़ी की बिना पर इंसानों के मुख्तलिफ़ तबकों और ग्रोहों के दरमियान नफ़रत की जो दीवार खड़ी हो गई थी, इस्लाम ने इसे गिराकर इंसान को इंसान के शाना बशाना ला खड़ा किया। इस तरह लोगों के दरमियान सो मोहब्बत का वो रिश्ता इस्तवार हुआ जो इंसानों के लिए सरमाया इफ्तिखार है। इस्लाम वो दीन है
جس نے نسل انصاف کے معاملے میں بلا امتیاز تمام نسل انسانی کے درمیان مساوات قائم کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ ترجمہ، اے ایمان والو، کھڑے ہو جائے گا اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقوی کے۔ رنگ و نسل کی طرح اسلام کے تصور عدل میں کسی کے اعلیٰ منصب اور مرتبے کی کوئی اہمیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات آب عزت سے لکھے جانے کے قابل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت کی چوری سے متعلق سزا کی معافی کی سفارش سن کر ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی سبب سے برباد ہوئی کہ ان کے چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسلامی حکومت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اپنے باشندوں کو ہمیشہ بے لوث انصاف فراہم کیا ہے، اور حقیقت میں اسلامی حکومت کا اصل مقصد ہی نظام عدل کا قیام ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان عدل کو اللہ کا سایہ قرار دیا۔ پانچواں محاسن جو اخلاق میں سے جو پانچواں ہے ہمارے پاس ہے احترام قانون۔ قانون سے مراد وہ اصول و قواعد و ضوابط ہیں جن پر معاشرتی نظام کے چلنے کا دار و مدار ہو، اور یہ بلا تخصیص ہر امیر و غریب پر لاگو ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کی بھی جو تم میں صاحب امر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ اگر تم ایک ناک کٹا حبشی بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور اللہ اس کے رسول کی پیروی میں حکم دے تو اس کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ دیکھیے، جس طرح قدرت کا نظام چند فطری قوانین کا پابند ہے، اسی طرح معاشرے کا قیام و دوام معاشرتی، اخلاقی اور دینی احکام و قوانین پر موقوف ہے۔ یوں تو دنیا کا کم عقل سے کم عقل انسان بھی قانون کی ضرورت، اس کی پابندی اور اہمیت کا اعتراف کرے گا، لیکن کم لوگ ایسے ہیں جو عملاً قانون کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں دو افراد کے باہمی معاملات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک لوگ ضابطے اور قانون کی پابندی سے گریز ہیں، اور لاقانونیت کے اس رجحان نے دنیا کا امن و سکون غارت کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان قانون کی افادیت کا قائل ہونے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کیوں کرتا ہے؟ اس کی دو اہم وجوہات ہیں: خود غرضی اور مفاد پرستی، اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھنا۔ یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسلام ان دونوں وجوہ کا بخوبی تدارک کر کے مسلمانوں کو قوانین کا پابند بناتا ہے۔ ایک طرف وہ انہیں اللہ کی عبادت اور اظہار و سخاوت کا درس دیتا ہے، تو دوسری طرف ان میں آخرت کی جواب دہی کا احساس و شعور پیدا کرتا ہے۔ اسلام انہیں احساس دلاتا ہے کہ وہ اپنا رسوخ یا دھوکے فریب سے دنیا میں قانون کی خلاف ورزی کی سزا سے بچ بھی گئے، آخرت میں انہیں اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آخرت میں جواب دہی کا یہی احساس اسلامی معاشرے کو گناہ میں ملوث ہو جانے والے افراد کو از خود عدالت میں جانے پہ مجبور کرتا ہے، اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں سزا دے کر پاک کر دیا جائے تاکہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے۔ لوگوں کے دلوں میں قانون کے احترام کا سچا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خود حکمران طبقہ بھی قانون کی پاسداری کرے اور اپنے اصل و رسوخ کو قانون کی سزا سے بچنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ آج دنیا میں قانون کے سامنے سب کے برابر ہونے کا چرچا تو ہوتا ہے، لیکن دنیا کا شاید ہی کوئی دستور یا آئین ایسا ہو جس میں حکمران طبقے کو مخصوص مراعات مہیا نہ کی گئی ہوں اور قانون میں آقا و غلام، شاہ و گدا کوئی امتیاز نہ ہو۔ اسلامی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی، اور ایک یہودی سے ملی خود خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاضی کی عدالت میں لے گئے، اور جب قاضی نے اپنے آپ کے بیٹے اور غلام دونوں کی گواہی ان سے قریبی تعلق ہونے کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو گئے، اور احترام قانون کی اس مثال نے یہودی کو اتنا متاثر کیا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ تھی اعلیٰ اخلاقی مثالیں۔ دیکھیں، قیامت کے نتیجہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا، نماز والے کہاں ہیں؟ حاضر ہو، ڈھیر لوگ نمازی حاضر ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے روزے والے حاضر ہو جائیں گے، زکوٰۃ دینے والے حاضر ہو جائیں گے۔ پھر جب اخلاق والے کہا جائے گا اچھے اخلاق والے حاضر ہو، تو اس کی مثالیں سے دی گئی ہے گویا کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر اتنے کم ہوں گے۔ اور جو ہمارا دین پھیلا ہے وہ سارا کا سارا اچھے اخلاق کی بنا پر پھیلا ہے۔ تبلیغ بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جو دین زیادہ تر پھیلا ہے اس کی وجہ سے پھیلا ہے اخلاق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ تو آج یہ بات ہمیں اپنانا چاہیے، اپنے اخلاق اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور اپنا اخلاق بہتر کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت والے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکیں۔ ٹھیک ہے؟
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.